नहीं जी, ये सारा प्री प्लान था, सारा ड्रामा था, परवेज़ इलाही का भी ड्रामा था, बाकी लोगों का भी ड्रामा था, कि ये सारा ड्रामा फौज का, इस्टेब्लिशमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, सब की मिली भगत थी कि यार हमसे वाकई बड़ी गलती हो गई है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इनकी पूरी टीमें ये वाकई इतने पागल हैं, ये इतने जाहिल हैं, इतने निकम्मे हैं, इतने खोते हैं कि ये ऐसा किसी की बातों में आ गए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं अमीन जलाल हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। पिछले 24-48 घंटों में पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ऑब्वियसली आपके जहन से भी गुजरा है, और हम यहाँ पे ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं हम इसको भी देख रहे हैं। तो पिछले 24-48 घंटों में जो चीज़ें, जो तब्दीलियाँ आई हैं, और उस पर जो मैंने सोचा है, जो मेरे जहन में आया है, मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। देखिए, हमें ये, आपको, मुझे, हम सबको बड़ा अजीब लग रहा है कि पिछले 48 घंटों में मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी अपने ट्वीट का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया है, और उनके जो हम नवा, हम ख्याल, जो अब आप उनको लिफाफा साफ़ी कहें, या उनके दिल में नून लीग की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, या आप कुछ भी कहें, या इश्तरात की मोहब्बत है, कुछ भी आप नाम दें, लेकिन ये जो मीडिया में बहुत से हमारे लोग बैठे हैं, और उनमें से बहुत से जो अहबाब हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो सब भी एक नई लाइन उन्होंने ले ली है। लाइन ये वही है जो मरीम नवाज शरीफ साहबा दे रही हैं, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत होगी कि ये लोग सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के पीछे क्यों पड़ गए हैं। कासिम सूरी ने जब जो रूलिंग दी, और उस रूलिंग के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, तो इन लोगों ने हमें मुसलसल ये बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है जी। सुप्रीम कोर्ट आइन के लिए, दस्तूर के लिए, पाकिस्तान के लिए खड़ी हुई है, और ये इनकलाबी फ़ैसला है, इससे पहले ऐसे फ़ैसले नहीं हुए, तो बल्ले बल्ले होगी जी सुप्रीम कोर्ट की। और फिर इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब हमज़ा कुकड़ी शरीफ को पंजाब का अबूरी वज़ीर आला बनाया, तो इन्होंने बल्ले बल्ले की। देखिए, पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के दस्तूर में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं थी कि दो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके इलेक्शन का फ़ैसला नहीं होता, लेकिन फिर भी आप किसी एक उम्मीदवार को उठाकर वज़ीर आला बना दें, अबूरी वज़ीर आला बना दें। हमज़ा कुकड़ी को अबूरी वज़ीर आला बनाया गया, तो इसी सुप्रीम कोर्ट की बल्ले बल्ले की गई। इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा था, जो कुछ भी चीज़ें हो रही थी, बल्ले बल्ले हो रही थी। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट जब एक कल फैसला देती है, वो फैसला बड़ा सिंपल सा था कि हमज़ा शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही का जो इलेक्शन हुआ है वज़ीर आला के लिए, उस इलेक्शन में जो वो बालू वाले हमारे डिप्टी स्पीकर थे मज़ारी साहब, उनकी रूलिंग गलत है। बात बड़ी सिंपल सी थी कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसका एक फ़ैसला आया था, उस पार्लिमानी पार्टी के फ़ैसले को चौधरी शजात साहब जो पार्टी के लीडर थे उनको फॉलो करना चाहिए था, उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो ऑब्वियसली फ़ैसला पार्लिमानी पार्टी का होता था। लेकिन हुआ क्या है कि उस फैसले को नहीं माना जा रहा। ये बताया जा रहा है बार बार मरीम नवाज शरीफ साहबा के और उनके जो हम नवा, हम ख्याल, ये जो उनका पूरा ग्रुप है मीडिया का, उन लोगों की तरफ से कि नहीं जी ये फ़ैसला गलत है, और ये बार बार इस फैसले को कंपेयर कर रहे हैं उस फैसले से जो इससे पहले वो जो लोटे थे, जिन लोगों को फारग किया गया है। हालांकि कॉमन सेंस की बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि इमरान खान ने जब उन लोटों को लोटा करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में बात की, और बाद में चूँकि इलेक्शन कमीशन तो है ही इनका है माशाल्लाह, लेकिन वो फैसला बाद में कोर्ट ने किया, तो उसकी एक बड़ी सिंपल सी बुनियाद थी, वो ये थी कि पार्लिमानी पार्टी ने फ़ैसला किया है। फ़ैसला उस वक्त भी पार्लिमानी पार्टी ने किया था, वो फ़ैसला इमरान खान के पास आया था, इमरान खान ने बतौर पार्टी हेड उस फैसले को इलेक्शन कमीशन में भेजा, फिर कोर्ट में जाके उसके हक़ में फ़ैसला आया। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है, जो हमें समझने की ज़रूरत है, कि जब से इमरान खान को एक अमरीकी साजिश के तहत, एक गैर मुल्की साजिश के तहत उठाया गया, सारी चीज़ें जो हो रही थी वो नून लीग के और ये जो PDM का ताद है उनके हक़ में जा रही थी। तो फिर जो जिस चीज़ का जो भी किरदार आ रहा था उसकी बल्ले बल्ले हो रही थी। अब पहली दफ़ा कुछ चीज़ें जो इनके हक़ में नहीं गई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही किया जो हमेशा से करते आ रहे हैं। तो अगर हम समझें, हम इसको देखें, तो इमरान खान, उसके ख़िलाफ़ जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो इमरान खान ने उसको माना, तनकीद की, लेकिन फैसले को माना। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, ये फैसले के बिल्कुल ख़िलाफ़ जा रहे हैं। ये जो है ना, तनकीद में भी या उसमें भी आप देखें ना, ये बुनियादी तौर पर
आप तलत सैन को सुने, नजम सेठी को सुने, लोग सारे इनके जो चमचे हैं, अहमद मीर, सारे इन लोगों को सुने। तो आपको क्या बात नज़र आ रही है? ये अभी हमें समझाने की कोशिश करें कि नहीं नहीं जी, ये सारा प्री प्लान था, सारा ड्रामा था, परवेज़ इलाही का भी ड्रामा था, बाकी लोगों का भी ड्रामा था, और ये एक नया चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। चूरन का जो है ना वो ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा ड्रामा फ़ौज का, इस्टेब्लिशमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, सब की मिली भगत थी। और इस मिली भगत में इन्होंने नवाज शरीफ को, जरदारी को, शहबाज शरीफ को उल्लू बना दिया है, बेवकूफ़ बना दिया है। ये बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ पिछले 3-4 महीने से हो रहा है ये हकीकत में नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारा ड्रामा था ये सब ने मिल मिला कर ना इसलिए किया है कि ताकि इमरान खान को एक दफ़ा फिर हीरो बनाया जाए। भाई पहली बात तो ये है कि ऐसा हकीकत में मुमकिन ये नहीं, इसलिए नहीं है कि अभी 3-4 महीने से जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, आपने जो पीछे बैठे हुए थे उन सब ने अपना हर किस्म का जोर लगाया है। अब ये हो सकता है कि सारा जोर लगाने के बाद जो पीछे बैठे हुई ताकतें ही थी उनको एहसास हो गया होगा कि यार हमसे वाकई बड़ी गलती हो गई है। मुल्क को जिन पे हम तकिया करके बैठे हुए थे कि ये जनाब शहबाज शरीफ जो है ना, ये शहबाज स्पीड से चलता है, नवाज शरीफ, जरदारी, इनके पास बड़ी बड़ी अपनी जनाब काबल टीमें हैं, इन्होंने साबित कर दिया है कि ये बहुत नाइल हैं, ये मुल्क को बहुत नीचे लेके जा रहे हैं। हो सकता है, मैं कहता हूँ हो सकता है कि उनको एहसास हो गया हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये सारा ड्रामा हो, क्योंकि जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से चीज़ें चली हैं, और हर पाकिस्तानी को समझ है कि ये चीज़ें कोई प्री प्लान नहीं था। ये इमरान खान के लिए सब कुछ किया गया था, उसको ख़त्म करने के लिए। हुआ ये कि पाकिस्तानी अवाम इस दफ़ा खड़े हो गए और वो ख़त्म नहीं हो सका। दूसरी जो एक बड़ा सवाल पैदा होता है, लेट्स 2 मिनट के हम मान भी लेते हैं जी, लेट्स से हम इसको मान जाते हैं कि ये ड्रामा ही था। फिर सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इनकी पूरी टीमें ये वाकई इतने पागल हैं, ये इतने जाहिल हैं, इतने निकम्मे हैं, इतने खोते हैं कि ये ऐसा किसी की बातों में आ गए? अगर ये वाकई ये ड्रामा था, ये फ़ौज का ड्रामा था, इमरान खान का ड्रामा था, सब ने इनको मिल के उल्लू बनाया है, तो ये उल्लू बन गए हैं, इसका मतलब है फिर तो ये बहुत ही नाइल साबित हुए, फिर तो ये किसी काबिल ही नहीं है, फिर तो इनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, अभी सबको रिज़ाइन करके दफ़ा हो जाना चाहिए। ये तो फिर इस मुल्क की हुक्मरानी करने के काबिल तो है ही नहीं है ना, कि अगर इस तरह इनको उल्लू बनाया जा सकता है। हालांकि साफ बात है इनको उल्लू नहीं बनाया गया। इन्होंने किया भी क्या है, ये जब आए हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे लोग जब इनको इस PDM को इक़्तिदार मिला है तो इन्होंने किया क्या है, सामने की बात है, इन्होंने अपने केस फारग किए हैं। ये आए इसलिए थे, इनका मकसद यही था अपने केस फारग करना, इन्होंने अपने केस फारग किए हैं। इसके बाद जो दूसरा इनका काम था वो ये था कि इनको ख़तरा था ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, इनको ख़तरा था वोटिंग मशीन से। इनको पता था कि अगर ये वोटिंग मशीन हुई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट मिला, तो वो हमें वोट नहीं मिलेगा, हमारी सियासत दफन हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वोटिंग सिस्टम भी ख़त्म किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट भी ख़त्म किया, और इन्होंने अपने सारे जो करप्शन के केसेस थे वो भी ख़त्म किया, नैब को बेख्तियार कर दिया। तो इन्होंने अपने जो सारे काम करने थे वो कर दिए। क्योंकि इनके जो पीछे मास्टर्स बैठे हुए थे उनका मकसद यही था कि पाकिस्तान की इकानमी को नीचे के लेके जाएं, तो वो हुआ। इनसे चीज़ें, प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो सकी। 3-4 महीनों में ये अवाम के सामने, पूरी दुनिया के सामने साबित हो गया कि ये माशी तौर पर भी किसी काबिल भी नहीं है, बाकी भी कुछ भी नहीं है। तो अब इनके पास कुछ कहने को नहीं है, कोई बयानिया नहीं है। तो चूँकि मीडिया में इनके पास पैसा है, ये पैसा इस्तेमाल करते आए हैं। ज़ाहिर है जो पार्टियां 50-50 करोड़ पे एक सूबाई मेंबर को दे सकती हैं, आप सोचें और वो क्या क्या कर सकती हैं। तो अब मीडिया में पैसा लगाया जा रहा है और अब एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कोशिश की जा रही है कि साबित किया जाए कि ये मजलूम हैं, इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, इनके साथ ज्यादती हुई है। अब वो जो बीबी थी हमारी, जो वोट को इज्जत दे की बात करती थी, जिसने दबाकर वोट को पॉलिश किया भी, करवाया भी, और वो चुपचाप हो गई थी। और वो पिछले दिनों ये सारे के सारे जो चमचे हैं ये फ़ौज के बड़े नुमाइंदे बन गए थे, अदलिया की बातें कर रहे थे, आज़ादी की हर चीज़ें बातें कर रहे थे। अब ये दोबारा वो उस पुरानी बात की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोबारा चाहते हैं कि हाँ, हमें कहा जाए जी कि हम निज़ाम के ख़िलाफ़ मज़म्मत करने वाले लोग हैं, हम असली हैं पाकिस्तानी, हम वो हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। नहीं जी, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और उनके जो सारे चमचे हैं, चाहे
वो तलत सैन हो, नजम सेठी हो, अहमद मीर हो, जो भी हो भाई, आप लोग अंसार बासी सारे लोग जो भी हो, अवाम आपको जान के हैं। अब आप अवाम को दोबारा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अवाम में शऊर आ चुका है, शऊर बेदार हो चुका है। ये वो बातें हैं जी जो मेरे दिल की बातें थी, जो मैं पिछले 24-48 घंटों में सोच रहा था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। आप भी सोचिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।